हेलो चैंपियन, मैं राज शेरवी। आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही होगी। और बिना देरी के चलते आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। आज का सेशन जो है क्लास 10वीं के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे, वो है माध्य, माध्यक व बहुलक के बारे में। और ये जो सवाल हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल करेंगे अपन, और बारी बारी एकदम बेसिक से अपन सवालों को चर्चा करेंगे। चलते अपन बिना देरी किए। आज का जो पहला सवाल है, निम्न बारंबारता बटन के लिए माध्य ज्ञात करो। माध्य क्या होता है? सबसे पहले देखो, आपको एक सारणी दी गई है, वो है वर्ग अंतराल और बारंबारता की। अब वर्ग अंतराल होता क्या है? जैसे कि किसी भी संख्या को देखो 10 से लगाकर 20 तक, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक और 50 से 60 तक के बीचों में जो संख्या आती हैं, यानी वर्ग अंतराल जो हैं वो बारंबारता में दिया गया है f, जैसे 5, 8, 15, 16 और 6। ओके। अब देखो, माध्य का जो सूत्र होता है वो अपन x बार, x के ऊपर किस में बार लिखते हैं लाइन खींच के। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ होता क्या है? सिग्मा का मतलब होता है कुल संख्या। सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल, यानी टोटल। टोटल क्या होती है? एफ और एक्स की संख्या। अपन को इस सारणी में आपको सिर्फ एफ दिया हुआ है, अपन को एक्स निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, फिर एफ एक्स निकलेगा। अपन आसानी से धीरे धीरे सवालों की चर्चा करेंगे। फिर आता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल एफ। एफ की टोटल कितनी संख्या है? आपको एफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 5, 8, 15, 16 और 6। इसकी अपन टोटल संख्या करेंगे, वो कितनी आएगी। अब सबसे पहले देखो, अपन को जरूरत है सिग्मा एफ एक्स की और सिग्मा एफ की। तो अपन को पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एफ तो ऑलरेडी क्या है? अवेलेबल है, उपस्थित है एफ। तो अपन को एक्स निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक्स निकालने के लिए अपन को दोनों जो वर्ग दिया हुआ है, यानी कि 10 से 20 तक, 10 और 20, यानी कि कितनी संख्या है? 2। यानी दोनों संख्या को जोड़ देंगे अपन। और संख्या कितनी है? 1 और 2, तो 2 का भाग दे देंगे। यानी कि 10 और 20 कितना हुआ? 30। और 30 में किस संख्या का भाग देना है? 2 का। अगर 2 का भाग में 30 में दूँ तो 15। यानी कि x का जो मान है 10 और 20, यानी कि इसका वर्ग अंतराल कितना आएगा? 15। इसी प्रकार से आगे 20 और 30 दोनों संख्या का सम कर दो। 20 और 30 दो संख्या तो 2 का भाग, 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग देना, यानी कि 25। इसी प्रकार से आगे 30 और 40 कितना होता है? 70। 70 में 2 का भाग दे दो, यानी 70 का आधा कितना होता है? 35। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दे दो, 45। यानी कि अपन दोनों संख्या को जोड़ के उसको आधा करना है कुल मिला के। 50 और 60 110, 110 का आधा जो होता है वो 55 होता है। अब अपन को जरूरत है f और x का दोनों का गुणा। तो अपन f और x का दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी कि f और x दोनों का क्या करेंगे? गुणा। fx का गुणा करो, यानी कि सबसे पहले f और x 15 और 5 का जो अगर गुणा करूँ वो 15/75 आता है। अगर मैं 8 इंटू 25 करूँ, 8 इंटू 25 अगर नहीं आ रहा है तो इसका डबल कर दो। 25 का डबल हो गया 50, इंटू इसका आधा कर लो, 8 का आधा 4, यानी कि 5 और 4 से गुणा किया तो 20 और पीछे एक 0, 200। कितना आया? 200। अब 15 और 35, 15 और 35 का गुणा कितना होता है? 15 इंटू 35 गुणा होता है 525। क्लियर? आगे देखो 45 इंटू 16, अगर नहीं आ रहा तो 45 का डबल कर दो, 90, इसका आधा कर दो, 16 का आधा 8, और 8 और 9 का गुणा कर दो, 8 9 72 और पीछे 0, यानी 720।
55 इंटू 6। आपको ये शॉर्ट ट्रिक में समझाया गया है कि किसी भी संख्या को अगर दोहराने वाली संख्या से गुणा करते हैं तो अपन को क्या करना है, 5 और 6 का गुणा किया 30 और दोनों का सम कर दो आपस में। एक संख्या दोहरा रही तो एक का गैप, तो 3 और 0 3 होता है, तो दोनों को इधर लिख दो। शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाया गया ना, 330। ठीक है। अब अपन को जरूरत है कुल एफ एक्स की टोटल करेंगे और कुल एफ की, यानी एफ क्या करेंगे, कुल करेंगे। टोटल जोड़ो कितना होता है, यानी कि 5 और 8, 8 और 5 13, 13 और 15, 13 और 15 28, 28 और 16, 28 और 16 44, 44 और 6 यानी 50, यानी कि कुल एफ जो आया है वो 50 आया है। कुल एफ कितना आया, 50। इसी प्रकार से अपन को एफ एक्स की टोटल करनी है। एफ एक्स को सबको क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि 75। सबसे पहले देखो 200 और 500 700, ये 25 और 75 ये 100, यानी कि 800, 800 और ये 700 और ये 300, यानी कि ये 1000 वो 800, यानी कि 1800, 1800 और ये 30 और 20 1850, यानी कि सिग्मा एफ एक्स जो है वो 1850 आया, 1850। अब अपन को ये जो जितना भी मान आए हैं अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है। अब देखो माध्य यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, कुल एफ एक्स कितना आया 1850, 1850 अपॉन कुल एफ कितना आया 50, कुल एफ आया 50। अब देखो 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब 5 का भाग देना है 1, 8 और 5 में, यानी 185 में। एक्स बार का जो मान है अपन 5 का भाग 18 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 पंजा 15, पीछे रहे 3 और 5 35, हाँ तो पंजा 35, यानी कि आपका माध्य कितना आया 33। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो। फिर चलते अपन माध्य की तरफ। अपना जो दूसरा सवाल है वो है माध्यक के बारे में, यानी कि निम्न बारंबारता बटन के लिए माध्यक ज्ञात करो। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, यानी सूत्र, यानी माध्यक होता क्या है सूत्र से समझते हैं अपन। माध्यक जो होता है बराबर, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक के n/2 माइनस के CF अपॉन के F इंटू H। माध्यक का जो सूत्र होता है क्या होता है, L प्लस कोष्टक के n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। ये क्या होता है, L जो होता है वह वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल। n जो होता है क्या होता है, बारंबारता की टोटल, यानी कि बारंबारता, कुल बारंबारता। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और F जो होता है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या को बोलते हैं, यानी कि बारंबारता सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किसकी, बारंबारता की। और H जो होता है वो वर्ग अंतराल कितना कितने संख्याओं का है, ये वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कहलाती है, निम्नतम सीमा। ये जो होता है वर्ग अंतराल कहलाता है, यानी कि इंटरवल गैप। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करते हैं, फिर अपन सूत्र के माध्यम से इस सवालों को पूरा करते हैं। अब देखो सबसे पहले
अपन इसमें निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 30, वो क्या कहलाती है? f कहलाती है। बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है? f कहलाती है। और f के ही सामने वाली वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा वो l कहलाती है। कैसे? f जो होता है सबसे बड़ी संख्या बारंबारता की f। दूसरी बात, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, ये जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्नतम सीमा कौन कहलाती है? l, यानी कि 16। अपन मान को लिखते जाएंगे। f जो है कितना आया? 30। l जो है कितना आया? 16। अब देखो दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप है वो कितने कितने का है? 8-8 का है। तो जो h जो है यानी कि वर्ग अंतराल कितने कितने संख्याओं का बीच का है, तो 0 से 8 के बीच में 8 का अंतर, 8 से 16 के बीच में 8 का गैप, यानी कि वही जो 8, इसका क्या आएगा? h। अब अपन को दो चीज़ों की और मान ज्ञात करना है, वो है एक तो इसके टोटल n ज्ञात करते हैं, फिर अपन संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करते हैं। अब देखो सबसे पहले इसकी टोटल कर देते, 12 और 20, 32, 32 और 30, 62 और 25, कितना हो जाता है? 87 और 13, टोटल 100 हो गया। कितना हो गया? टोटल 100। तो n का मान कितना आया? 100। अब अपन को निकालना है संचयी बारंबारता यानी कि CF। CF होता क्या है वो देखो, संचयी बारंबारता। पहले सबसे पहले 12 का 12 लिखना है, फिर अपन को क्रॉस प्लस करना है ऐसे 20 और 12, यानी कि बारंबारता की दूसरी संख्या संचयी बारंबारता की पहली संख्या से जोड़ना है। 20 और 12 यानी 32। अब 32 और 30 62, 62 और 25 87, 87 और 13 100। यानी कि अपन कह सकते हैं कि बारंबारता की जितनी भी टोटल आए वही मान संचयी बारंबारता के लास्ट तक आना चाहिए। दैट्स क्लियर। अब देखो CF क्या होगा, अपन को n तो पता चल गया, कितना आ गया? 100। अब जो CF अपन को पता करना है वो है f के सामने वाली संख्या के जस्ट ऊपर अपन का CF कहलाता है, यानी कि क्रॉस में। क्लियर। जो f होता है उसके सामने वाली संख्या के जस्ट ऊपर, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं इसके क्रॉस में ऊपर, ये कहलाता है। यानी CF कितना आया? 32। अब इसके फॉर्मूले से माध्यम से अपन इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक के n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। L कितना है? 16 प्लस कोष्टक n/2, n अगर 100 है तो 100 में अगर 2 का भाग दो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 50, माइनस CF कितना आया? 32 अपॉन F कितना है? 30 इंटू H कितना है? 8। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 32 जो है वो 50 माइनस 32 करेंगे अपन, 10 में से 2 गए पीछे रहे 8, 4 में से 3 के पीछे रहे 1 बट्टा 30, कितना रहे? 30 इंटू 8। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर प्लस कर देंगे, 16 प्लस। अब देखो ये जो कौन कौन सी संख्या से कट हो रहा है, ये 2 से कट हो रहा है 4 बार, ये 2 का कट हो रहा है 15 बार। ठीक है। अब ये 3 से कट हो रहा है 6 बार, ये 3 का कट हो रहा है 5 बार। अब देखो 6 इंटू 4 कितना आया?
24 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप बिनों की जोड़ करके कर सकते हैं, या फिर 5 का भाग 24 में दे दो, फिर 16 प्लस कर दो। आसान क्या रहेगा, भाग करके। अगर मैं 16 प्लस 5 का भाग 24 में दूँ तो 5 का भाग 4 बार 20 बार, फिर पॉइंट 4 40 यानी 8 पंचा 40, यानी कि 16 प्लस 4.8, 16 और 4 कितना हुआ 20.8, यानी इसका माध्यक कितना आया 20.8। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन चलते आगे बहुलक की तरफ। बहुलक जो है उसका सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन। बहुलक होता क्या है, बहुलक का जो फॉर्मूला है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक के F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। बहुलक का सूत्र क्या है, L प्लस कोष्टक के F1 माइनस के F0 बटा 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। अब ये क्या क्या होता है, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या उसको अपन F1 कहलाता है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30, वो है F1। F1 के बाद में कौन आता है F2। क्लियर, और F1 से पहले कौन आता है F0। यानी कि 3 मान तो अपन को डायरेक्टली ऐसे ही मिल गया। कौन कौन से, सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है बारंबारता में, सबसे बड़ी संख्या जो F1, सबसे बड़ी संख्या 30 है तो F1 कहलाएगी। F1 के बाद F2 और F1 से पहले F0। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या के वर्ग अंतराल में सबसे निम्नतम सीमा वाली संख्या जो होती है उसको अपन L बोलते हैं, जो अपन माध्यक में भी किया था। सबसे पहले देखो F1 कितना आया 30, F2 कितना आया 20 और F0 कितना आया 25। L कितना आया 30 और H कितना है, H जो होता है वो दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप होता है, माध्यक में किया था वैसे वैसे ही L और H का मान। H कितना गैप है, 0 और 10 के बीच में कितने का गैप है 10 का। जैसे कि देख लो आगे, 10 और 20 के बीच में कितने का गैप है 10 का, यानी कि 10 का गैप कहलाता है। अब अपन फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते, फॉर्मूला से बहुलक का सूत्र, बहुलक L प्लस कोष्टक के F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। अब देखो L कितना है 30, कोष्टक F1 कितना है 30 माइनस F0 कितना है 25। क्लियर, अब 2 इंटू 30 जो है F1, देखो F1 कितना है 30, दोनों को क्या करना है गुणा में, क्योंकि 2 इंटू F1 दोनों गुणा में, और माइनस F0 25 माइनस F2 कितना है, देखो 20 लिखा है, इंटू H जो है 10। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। पहले 30 का 30 लिखते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले इसको कोष्टक को सरल करेंगे। और बोर्ड मास के नियम यदि आपने पढ़ा है तो अपन बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, कोष्टक को। 30 माइनस 25 तो 5, देखो 2 इंटू 30 60 माइनस माइनस के 25 और माइनस के 20 सेम सीने वाली संख्या जुड़ती है। माइनस के 25 और माइनस के 20 जो होते हैं माइनस के 45 होता है, और इंटू 10 का 10।
30 + 5/60 - 45। अगर 60 में से 45 के पीछे रहे 15 × 10, 30 + 5/15 और इंटू 10। 5 का भाग, मतलब अगर भाग दूँ तो मैं एक बार 5 का टेबल, 5 में एक बार और 5 का 3 बार, यानी कि इधर जो संख्या आई है वो है 10/3। इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो 3 का भाग अगर 10 में दूँ तो 3.3 आता है, यानी कि 30 + 3.33। ये जो उत्तर आएगा 30 और 3 कितना होता है 33.33, 33.33। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों तक या ग्रुपों को सब में शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले एक बेहतरीन सेशन के बाद।